अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 5 पर चर्चा हो रही है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज शीर्षक दिए हैं मुनि समाज के योग का परिचय, और उसी पर एक छोटा शीर्षक फिर दिए हैं मुनि समाज का साधन, और इसी पर विशद चर्चा हो रही है ना। और हम लोग सत्यनारायण पर भी बातचीत कर लिए है ना। इसमें जो लिखा हुआ था है ना, इसलिए है कि नहीं। मुनि समाज तुम्हें सच्चा मनुष्य बनाएगा, सच्चा नर बनावेगा, जिस सच्चे नर को सत्यनारायण भी कहते हैं, है ना। तो हम सबको मालूम हो गया किसी आत्मा को ही सत्यनारायण कहते हैं जब यह स्थूल जगत में आते हैं, स्थूल शरीर में आते हैं, तो इसका नाम हो जाता है सत्यनारायण, है ना। कितनी बड़ी बात है। आगे हम लोग पढ़ते हैं सदगुरुदेव क्या बतला रहे हैं। देखिए, जितने स्थूल शरीर में आए हैं इन्हीं के नाम आप जानते हैं। जितने स्थूल शरीर में आए हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, है ना। ईसा मसीह हुए कि हजरत मोहम्मद साहब हुए कि गुरु नानक हुए कि विवेकानंद हुए कि परमहंस जी महाराज हुए कि और जितने भी जो जितने शरीरधारी इस विश्व में जो अच्छे अच्छे काम करते हैं वो जगत में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अच्छे कार्य करने से हृदय प्रसन्न हो जाएगा आपका भी, तो आप गदगद होकर के उनको अपने हृदय की सर्वोच्च शिखर पर बैठाते हैं, है ना। वो हैं बहुत उच्च पद में रहते हैं, है ना। तो सदगुरुदेव क्या बता रहे हैं, ये जो साधन है, ये जो तपस्या है ना, ये आपको उच्च से उच्च, महान से महान बनाएगा, है ना। तो आज आगे हम लोग पढ़ते हैं। मुनि समाज में आते ही आपकी उदासीनता छूट जाएगी। आप मुनि समाज में आते ही सर ऊंचा करके चलने लगेंगे और आप में से गुलामी के भाव निकल जाएंगे, है ना। जैसे जैसे आप योग साधन करने लगेंगे, आपके हृदय स्थल से ये तरंगें उत्पन्न होने लगेंगी। आपका अंतर्मन अपने आप को बताने लगेगा कि यही सत्य है, वास्तव में हम ब्रह्म है ना, और हम सृष्टि करता है ना। बहुत बड़ी बात है ना। जिस दिन आपको ज्ञान होने लगेगा तो आप एक तो प्रवचन देने लग जाएंगे, एक तो संगीत लिखने लग जाएंगे, तो कविता लिखने लग जाएंगे, तो गजल लिखने लग जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें होने लगेंगी, है ना। आश्चर्यजनक बात है यह कभी शांत नहीं रहते। इसीलिए योग साधन शिक्षा दीक्षा दी जाती है। तो योगी योगाचार्य लोग सर्वप्रथम आपसे यही प्रण लेते हैं कि आज या कभी जब आपको यह योग साधन की शिक्षा दीक्षा प्रैक्टिकल दी जाएगी, तो इस योग साधन को एकांत में आपको नित्य दिन करना है और मुनि भिन्न किसी के सामने नहीं करना है। और इस साधन को तब तक आपको नहीं बताना है जब तक आपको यह अधिकार नहीं मिल जाता, है ना। इसलिए युगों से, युगांतर से यह सामने बैठकर यह ज्ञान दिया जाता रहा है ना। संदीपनी ऋषि के आश्रम में जाना पड़ा भगवान कृष्ण को, है ना। भगवान राम भी गए पढ़ने के लिए, है ना। अपने आश्रम ऋषियों के पास जाना पड़ा, है ना। हमारे सदगुरु हम लोग को वह ज्ञान दिए हैं। आपको भी सामने बैठ करके सीखना पड़ेगा, है ना। और जिस दिन इस साधन को आप करने लगेंगे, यानी मुनि समाज में आपका नाम आते ही, एडमिशन होते ही आपकी उदासीनता छूट जाएगी। आप मुनि समाज में आते ही सर ऊंचा करके चलने लगेंगे
और आप में से गुलामी के भाव निकल जाएंगे, है ना। आप किसी की गुलामी नहीं करेंगे, है ना। हृदय में श्रद्धा, अपार भक्ति, प्रेम से भर जाएंगे। अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को बहुत श्रद्धा करेंगे और जो सत्य वचन बोल रहे हैं उनकी प्रवचन या भाषण सुनकर भाव विभोर हो जाएंगे। चाहे वह किसी भी जाति के हों, चाहे वह किसी भी धर्म के हों, चाहे वह किसी भी संप्रदाय के हों, आप प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि आपका हृदय इतना शुद्ध और निर्मल हो जाता है, दर्पण की तरह। दर्पण के सामने जो आएगा वह दिखाई पड़ता है ना। इसलिए सद्गुरु के साधन को करते ही आप निरंजन स्वरूप हो जाते हैं, जिसमें अंजन ही नहीं रहते, दाग ही नहीं रहते, है ना। और आप सत्य रूप हो जाते हैं, तो और सर ऊंचा करके चलते हैं, है ना। सबसे बड़ी बात यही है। और सबको श्रद्धा करते हैं, है ना, सबको आदर देते हैं, है ना। विद्या विनयम ददाती कहा गया है। अगर सचमुच में आप ज्ञानी हैं तो विनम्र स्वभाव होगा, निश्चित रूप से होगा, है ना। जब पेड़ों में फल लग जाते हैं ना तो डालियां झुकने लगती हैं, है ना। और जब पकने लग जाते हैं तो ज्यादा झुक जाती हैं, कभी कभी तो डाल भी टूट जाते हैं। ऐसी बातें हैं, ये मुनि जगत है। और आपके हृदय की तरंगे आपको ब्रह्म ज्ञान से भर देती हैं। जब तो छलक पड़ता है प्रेम, दसों दिशाओं में प्रकाशित होने लगता है ना। तब जगत में आपका नाम होने लगता है, यश और कीर्ति होने लगती है। आप मुनि समाज में आते ही उत्साह, प्रसन्नता और आनंद से भर उठेंगे। यह सब आप अपने साधन के भरोसे पाएंगे, है ना, ईश्वर के आशीर्वाद के भरोसे नहीं, है ना। बहुत बड़ी बात है। हर समय आपका मन प्रसन्नता से भरा होगा, उत्साह से भरा होगा, आनंद से भर उठेंगे आप, है ना। आनंद से हम हैं उछलते, रोग हम में है नहीं बोलने लग जाएंगे। ऐसी बातें आ जाती हैं। और यह कैसे प्राप्त होगा? सिर्फ योग साधन के भरोसे, है ना, ईश्वर के आशीर्वाद के भरोसे नहीं, है ना। नकली ईश्वर नहीं, है ना। माता पिता गुरुजन ये असली, है ना। अपने हृदय की तरंगों में आप अगर विचार करने लगते हैं कि माता पिता का आशीर्वाद मिल रहा है तो वो स्वतः ही आपके अंदर प्रवेश कर जाता है। गुरुजनों का आशीर्वाद मिल रहा है तो स्वतः ही आशीर्वाद आ जाता है। आप यदि किसी को ख्याल करके आशीर्वाद दे रहे हैं तो पहुंच जाएगा, है ना। बहुत बड़ी बात है। बंदूक की गोली हो सकता है चूक जाए, लेकिन आपका आशीर्वाद वहीं जाएगा जहां आप उसको दे रहे हैं। इसके लिए आपको साधन करना पड़ेगा नियम के साथ, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। मुनि समाज के साधन के साथ खान पान का जो नियम है वह बहुत ही प्राकृतिक, स्वाभाविक और सरल है। कोई झंझट नहीं। अचानक सबसे कह देते हैं कि आज से बंद करो ये खाना वो खाना, ऐसा नहीं है। मुनि समाज का साधन आप करें, जैसे जैसे साधन तपस्या में उन्नति होती जाएगी आपका रुचि परिवर्तन होने लगेगा, भोजन पान बदलने लगेंगे, आपके खान पान अपने नियम प्राकृतिक और स्वाभाविक हो जाएंगे आपके, है ना। फिर आप किसी जीव की हत्या करना पसंद नहीं करेंगे, किसी जीव की हत्या करके खाना तो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, है ना। मांस, मछली, अंडा इसको लोग बहुत स्वभाव समझकर खा रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको प्राकृतिक भोजन अच्छे लगेंगे, है ना। स्वाभाविक अच्छा, है ना। आप स्वतः निरोग हो जाएंगे, बीमारी समाप्त हो जाएगी, रोग तो है ही नहीं आपको मालूम हो जाएगा, है ना। जब आपको भूख लगे तब आप भोजन करें, जितनी भूख हो उतना भोजन कर लें, और जिस चीज को आपकी अंतरात्मा स्वाभाविक रूप से मांगती है उसी चीज का भोजन करें। आत्मा के विरुद्ध कुछ न करें, है ना। आपका सच्चा पथ प्रदर्शक आपके भीतर बैठा हुआ है। यही मुनि समाज का उपदेश है। कितने सुंदर तरीके से गुरुदेव बतला रहे हैं मुनि समाज के साधन को करने से क्या क्या बातें होती हैं। जब आपको भूख लगे तब आप भोजन करें, जितनी भूख हो उतना ही भोजन करें। जिस चीज की आपकी अंतरात्मा स्वाभाविक रूप से मांगती है
उसी चीज का भोजन करें, आत्मा के विरुद्ध कुछ ना करें, है ना। आपका सच्चा पथ प्रदर्शक आपके भीतर बैठा हुआ है, यही मुनि समाज का उपदेश है। स्वाभाविक नन्हे से नन्हे बालक को, जिसको बातचीत करने भी नहीं आता, माँ दूध पिलाती है, भूख लगी है, जितना दूध पीने से उसका पेट भर जाता है, उसके बाद वो बिल्कुल नहीं पिएगा। नन्हा सा बालक। तो आप उस बात को आज तक आप उपयोग में लाइए, भूख पूरा हुआ उतना ही खाइए, है ना। उससे ज्यादा लोभवश खाने से शरीर खराब हो जाता है ना। इसका ख्याल रखिए, यही मुनि समाज का सिद्धांत है। इसके विरुद्ध कोई काम ना करें, है ना। और यह क्या, इसको सीखना नहीं पड़ेगा, आपका सच्चा पथ प्रदर्शक तो आपके भीतर ही बैठा हुआ है, वह कोई दूसरा नहीं, आप स्वयं हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। तो इसको तो विस्तार से चर्चा करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह आधार है मुनि समाज का, योग साधन, इसी के लिए मुनि समाज की स्थापना हुई है। तो इसको अगर विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, है ना। इसलिए आप धैर्य पूर्वक सुनिए और नित्य योगाभ्यास कीजिए, आपकी अंतरात्मा प्रसन्नता से भर जाए। तो आज इतना ही बातें करेंगे, कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।